मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आने वाले मैथमेटिक्स और साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप मैथमेटिक्स को देखेंगे तो मैथमेटिक्स में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है कहीं ना कहीं वेटेज जो है आपको एडवांस मैथमेटिक्स को देखने को मिलेगा। एडवांस मैथमेटिक्स आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला बेस्ड ही इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो फिर आपको जो है एग्जाम में दिक्कत नहीं जाने वाली। वजह ये है कि देखो बहुत सिंपल पेपर आ रहा है, लेकिन वजह ये है कि लड़के लोगों ने क्या है एडवांस पोर्शन बहुत कम देखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स उन्होंने करे। एडवांस में ध्यान नहीं गया उनका और सिर्फ फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, लोगों को बन नहीं रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको ये समझ में आएगा कि एडवांस में अगर आप देखेंगे क्षेत्र मिति से आप देखेंगे घन घनाभ बेलन शंकुर गोला से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला याद करना, फार्मूला में सिर्फ बिठाना बस है, आपको बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसके बाद दूसरा का देखेंगे प्रिज्म और पिरामिड, फिर प्रिज्म और पिरामिड में आप देखेंगे फार्मूला बेस्ड ही यहाँ पर आ रहे हैं और ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ फार्मूला में बिठाना ही बस है आपको। ठीक है। सांख्यिकी की ओर देखेंगे, यहाँ पर आपको माध्य और बहुलक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं आपको जो है माध्यिका से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। और मानक विचलन से भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मानक विचलन और माध्य विचलन, ये विचलन से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सांख्यिकी से। फिर अगर आप कहीं ना कहीं प्रायिकता देखेंगे, प्रायिकता में आप देखेंगे तो अभी जो है प्रायिकता में देखा मैंने, अब सिक्का से क्वेश्चन और गेंद से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अगर आपके पास 4 नीली और 5 सफेद गेंद है तो कहीं ना कहीं नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। सिक्का की अगर बात करूं तो हेड टेल दो होते हैं इसमें, तो हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, ये हेड टेल दोनों आने की प्रायिकता, ये इस टाइप से क्वेश्चन कर लें आप। पासा अगर आप देखेंगे तो एक पासा को छालते हैं 3 अंक आने की प्रायिकता। ठीक, तो आप देख सकते हैं पासा के क्वेश्चन इस प्रकार है। फिर आप देखेंगे त्रिकोण मिति के सिर्फ और सिर्फ सारे थीटा के आपको मान याद करना, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आकर कहीं ना कहीं आप याद कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे अभी जो आया था त्रिकोणमिति में cos 90 का cos 30 का मान निकालने आया। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये मान याद कर लें। फिर अगर आप देखेंगे ऊंचाई दूरी में, तो ऊंचाई दूरी में आप ये पाएंगे, ऊंचाई दूरी में सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा अवनमन और उन्नयन कोण का मान निकालना, या ऊंचाई दी है तो आपको जो आधार निकालना, कोण का ही मान दिया, तो ऐसा आप कर लें। एक एक क्वेश्चन इसमें बनेंगे। फिर आप देखेंगे आप व्रत में देखेंगे, व्रत की चाप, व्रत की जीवा बहुत सिंपल है, और व्रत की परिधि निकालने को आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे सरलीकरण संख्या पद्धति से क्वेश्चन बन रहे हैं, औसत से बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं, समय एवं कार से बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आयु से क्वेश्चन बन रहे हैं, अनुपात समानुपात से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रतिशत से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन, और अंकित मूल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेलगाड़ी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आगे चल के मिलेंगे। नाव धारा से क्वेश्चन यहाँ आगे चल के मिलेंगे आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो जितने जो शेष टॉपिक बचे हैं तो आगे चल कर आपको देखने मिले। मतलब ये आप ना सोचे कि इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करना, आप इसके अलावा भी जो आपने पढ़े हैं उनको भी आपको कहीं ना कहीं तैयार करना है, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे पेपर का धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं वो वेटेज को कम ज्यादा करेगा। कहीं ना कहीं औसत के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं तो आगे चल के औसत नहीं आए। एडवांस में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे, एडवांस में भी थोड़ा कहीं ना कहीं आप जो है अभी घन घनाभ के आ रहे हैं तो फिर बेलन के आएंगे, आयतन निकालने आया तो क्षेत्र, मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो जैसे घातांक करने से। तो ऐसे कहीं ना कहीं अभी टॉपिक बचे हैं, इन टॉपिक से आगे चल के अभी क्वेश्चन पूछे जाना है। तो तैयारी आप बढ़िया सारी चीजों की करें, आप ये ना सोचिए इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना, अलग से भी आपको जो है इनमें से जो अलग से टॉपिक है उनको भी आपको पढ़ना। पेपर मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल पेपर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड बहुत सिंपल आ रहा है, आप परेशान बिल्कुल ना हो। फिर आप अगर देखेंगे साइंस में, अगर देखेंगे साइंस में आप जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों से क्वेश्चन बन रहे हैं। साइंस में अगर आप देखेंगे जीव विज्ञान से कहीं ना कहीं अनुवांशिक लक्षण से क्वेश्चन आ रहे हैं, पौधों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पाचन तंत्र और मस्तिष्क से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको श्वसन तंत्र से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर रसायन विज्ञान में आप देखेंगे आवर्त सारणी से क्वेश्चन मिलेंगे, अम्ल और क्षार से, धातु से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिजिक्स में अगर बात करें समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आप ऊष्मा से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दर्पण से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, मानव नेत्र से क्वेश्चन मिलेंगे, दर्पण से क्वेश्चन मिलेंगे, चुंबक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे चल के आप देखेंगे अदिश राशि, सदिश राशि भी मिलेंगे आपको, न्यूटन के नियम भी मिलेंगे आपको, कार्य
ऊर्जा मिलेंगे, जी का मान भी पूछेगा, दाब पूछेगा, तरंगें पूछेंगे, तो ये सब आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और तुम्हारा कहीं न कहीं हीरा, ग्रेफाइट, साबुन, डिटर्जेंट, काँच और आप देखेंगे गुणसूत्र, लाइसोसोम और रक्त से क्वेश्चन मिलेंगे, पादप हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे। तो आप तैयारी बढ़िया करें, बहुत बढ़िया तरीके से आप एग्ज़ाम निकालेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया पेपर आ रहा है, ठीक है? तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करेंगे और मैं क्या है मैं सोचता हूँ आपके लिए एनालिसिस लेके आऊँ लेकिन आपका जो है कहीं न कहीं रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिलता, इसलिए मैं एनालिसिस